बॉबी तुम किस सोच में पड़ गए हो? कम से कम इतना तो बता दो कि हीर की उम्र क्या थी? मामा पहले ये बताएं कि हीर मर्द है या औरत? क्या मतलब? मामा मर्द और औरत की उम्र में बड़ा फर्क होता है। मेरे टीचर ने बताया था कि अगर मर्द और औरत इकट्ठे पैदा हों तो 35 साल बाद मर्द 30 साल का होगा, जबकि औरत अभी 23 साल की होगी। मामा इसे क्या पता हीर का? ये तो हिरोशिमा के बारे में पता है क्या पूछ रहा था। ये कौन सा हीरो है शीमा? मैंने तो इसकी कोई फिल्म नहीं देखी। बॉबी मुझे ये तो बता दो कि हीर हील पहनती थी या नहीं, ताकि मैं चलने की प्रैक्टिस तो कर लूं। सुंबल, हीर चलती तो नहीं थी, भागती थी रांझे के साथ, सो जॉगर पहनती होगी। मामा ये लिखा है हीर के बारे में। है ये तो वारिशा की हीर है। मामा ने तो रांझे की हीर बनना है। मैंने तो अपनी तमाम फ्रेंड्स को बता दिया है कि कल सुंबल का ड्रामा देखने के लिए जरूर आना। और अब तो सुंबल सुपरस्टार होगी और इसको ऑटोग्राफ भी देने होंगे। ऑटोग्राफ? हाँ। लेकिन नुसरत, मैंने तो ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस भी नहीं की। सुंबल, जब तुम ऑटोग्राफ बुक पर साइन करोगी ना तो अंग्रेजी में करना। अगर उर्दू में साइन करो ना, लोग यही समझते हैं कि इसको अंग्रेजी नहीं आती है। हाँ, लेकिन नुसरत मैं वो ऑटोग्राफ बुक पे लिखूंगी क्या? मामा आप ऑटोग्राफ देने के लिए मुझे सेक्रेटरी रख लेना। नहीं मामा, भाई की इतनी गंदी लिखाई है कि लोग ऑटोग्राफ दिखाकर मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीद लिया करेंगे। सुंबल, जब तुम्हें इंटरव्यू लेने वाले आए ना तो उनको ये जरूर बताना कि मैं तुम्हारी नंद हूँ, छोटी वाली। और ये भी बता देना कि मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। मैं देखूं। नहीं सुंबल, क्या कर रही हो? तुमने टेलीफोन नहीं उठाना, तुम तो हीरोइन हो और हीरोइन को कभी टेलीफोन नहीं उठाती। उसका टेलीफोन उठाने के लिए या तो माँ होती है या फिर कोई और बुजुर्ग। फिर तो नुसरत तुम फोन उठाओ ना। हाँ? नहीं सुंबल, मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें एक सेक्रेटरी की जरूरत है। मामा मैं आपका पीए बन जाता हूँ। ठीक है बॉबी, लेकिन प्लीज मुझे मामा ना कहना, फिर बाजी कहना। बाजी, ठीक है? बाजी याद रखना। हेलो, मैं बॉबी तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं हीर का पीए बोल रहा हूँ। क्या आपने ड्रामा देखने आना है? तो आ जाए। आप आकर उनके पीए से मिल लें। क्या? मुझसे पूछ लें हीर का, हीरोइन का पीए कौन है? मैं बता दूंगा। ड्रामे का रिटर्न टिकट भी ले दूंगा। ओके बाय बाय। कौन थी वो? मिसेस जमील थी। वो कह रही थी कि डॉक्टर ने उन्हें रश वाली जगहों पर आने से मना किया है, इसलिए वो मामा का ड्रामा देखने आना चाह रही हैं। बॉबी तो पीए हो गया है। मेरा ख्याल है कि हुमा ड्रेस डिजाइनर बन जाए। पुप्पो, हीरोइन की ड्रेस डिजाइनर बनना तो बहुत मुश्किल है। वो तो 2 गज में पूरा सूट बनवा देती है। नुसरत, तुम मेकअप मैन बन जाओ। मुश्किल है, नामुमकिन है। पुप्पो मेकअप तो कर लेंगे, लेकिन मैन बनना जरा मुश्किल है। अच्छा खैर, मैं स्क्रिप्ट को याद करती हूँ। रांझा वंजली बजा रहा है। और रांझी तुम आ गए? मेरा मतलब है कि आजम तुम आ गए। क्या हो रहा है? वो पापा, मैं हीरोइन का पीए तो नहीं हूं। यार मुझे एक बात बताओ, ये तुम लोग हर वक्त ये ऊटपटांग बातें करते रहते हो या मुझे देख के शुरू हो जाते हो? नहीं, नुसरत ने कुछ पूछना था। मैंने तो कुछ नहीं पूछना था। नुसरत तुमने पूछना था। तुम्हें ड्रामे की इजाजत नहीं लेनी। हाँ आजम भाई, मैंने आपसे ये पूछना था कि आपको स्टेज ड्रामे कैसे लगते हैं? बिल्कुल बकवास। ड्रामे हमारे जमाने में हुआ करते थे, अब तो खामखा वक्त का ज़या है। और देखो ये तुम ये इन फजूलियात में बच्चों का वक्त जाया ना किया करो, इन्हें पढ़ने दिया करो प्लीज। अच्छा नुसरत, अब क्या करेंगे? अगर आसिम को मालूम हो गया ना कि मैं हीर बनने वाली हूँ, वो कभी इजाजत नहीं देंगे। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम आजम भाई को बताते ही नहीं। ओह, मैं खोलूं दरवाजा? नहीं, लेकिन मैं हीरोइन हूँ, मुझे नहीं खोलना चाहिए। बॉबी चलो दरवाजा। आ जाओ बॉबी। अस्सलाम वालेकुम। पिछाना बीबी जी? नहीं पिछाना बीबी जी, अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ ना, उसके बाद आप मुझे बिल्कुल पहचान लेंगे। बाबा जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं बीबी जी कि उन्होंने अभी तक पाँव में कैंची चप्पल पहनी होती है। वो इसलिए कि किसी भी वक्त किसी कैरेक्टर पर कैंची फेरी जा सके। बीबी जी, बाबा जी ने रांझे के रोल के लिए अपना जावेद शेख को कास्ट कर लिया। तो फिर उसके लिए एक हीर तो नहीं चाहिए होगी, उसके लिए तो 2-3 हीरें चाहिए होंगी। बीबी ड्रामा छोटा था ना, इसलिए जावेद शेख को कास्ट किया है। हाँ जी, वो आ करके टाइम पूरा कर देगा। और बीबी जी, बाबा जी ने अपना अदाकारा सहमा को हीर बनाया है। क्यों?
इसलिए कि उन्हें एक खातून चाहिए थी। हाय खुशियाँ, सुंबल भी तो खातून है। बीबी जी, ये खातून कब है? ये तो लड़की हैं। हीर के रोल के लिए उन्हें बड़ी उम्र की खातून चाहिए थी। अच्छा। सारे डायलॉग भी याद कर लिए थे। वो आपके घर में काम आएंगे। मेरा मतलब है कि बाबा जी इस उम्र में अगर किसी को झिड़क भी देना तो लोग समझते वो दुआ दे रहे हैं। बाबा जी को क्या कहूँ। हर कोई फोन करके यही कह रही है कि सुंबल का ड्रामा कितने बजे शुरू होगा। नुसरत, अब अगर किसी का फोन आए ना तो तुम उससे कहना कि मुझे हीर का किरदार पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने खुद ही ड्रामा छोड़ दिया। हम ये क्यों ना कह दें कि सुंबल को कोई फिल्म मिल गई है और वो दुबई चली गई है शूटिंग के लिए। अगर मामा को किसी ने इधर देख लिया तो हम उसे कह देंगे कि मामा शूटिंग के लिए दुबई नहीं गई, बल्कि शूटिंग के लिए दुबई को यहाँ बुलाया। हाय, मैंने तो ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस भी कर ली थी। तुम्हें पता है मैं 5 मिनट में 6 ऑटोग्राफ दे रही थी। मैंने तो खजूरें भी खरीद ली थी। वो क्यों? मामा आपने खुद ही तो कहा था कि हीरोइन के पीए का काम डेट्स देना होता है। सुंबल, आज तुमने मुझे देख के ये नहीं कहा कि आजम आप आ गए। सच्ची बात है, मैं तुम्हारी हिमाकतों का इतना आदी हो गया हूं कि किसी रोज अगर तुम हिमाकत ना करो तो मुझे लगता है तुम बीमार हो। वो आजम भाई ये बताइए कि बाहर महीना कौन सा है? इस बात से क्या मतलब है आपका? वो आजम भाई बाहर गए इतना अरसा बीत गया है कि पता ही नहीं बाहर जुलाई का महीना है या जून का महीना है। मेरा ख्याल है तुम लोग खासे बोर हो गए। चलो ऐसे करते हैं, आज रात का खाना बाहर खाते हैं मेरी तरफ से। रांझे तुम कितने आजम तुम कितने अच्छे हो। अच्छा, आप तैयार होना शुरू हो जाइए। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप लंच के लिए तैयारी शुरू करती हैं तो डिनर तक तैयार होती हैं। प्लीज। आजम मेरी सोबत में रहकर बहुत अच्छी नहीं हो गई। अस्सलाम वालेकुम। पिशाना बीबी जी? नहीं पिशाना। बीबी जी, अगर आपने आज भी मुझे नहीं ना पिशाना तो फिर आपको अल्लाह ही पिशानेगा। बीबी जी, पहले तो आप मेरी बेइज्जती करें ताकि मुझे पता चले कि मैं अपने ही घर में आ गया हूँ। बताओ कैसे आए? ये नोट गिने बीबी जी जरा। क्यों, तुम्हें गिनती नहीं आती? मेरी गिनती किस गिनती की है जी? ये एडवांस है बीबी जी। ये एडवांस तो नहीं है, ये तो पैसे हैं। बीबी जी, आप ही डन है। अमेरिका की वजह से हमारा ड्रामा फ्लॉप हो गया। अदाकारा सहमा अमेरिका चली गई हैं और जावेद शेख रांझे का रोल अदा करने के लिए कहीं और चले गए। बीबी जी, आप हम ही भर लें वरना हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बीबी जी देखें, हमारी थोड़ी सी तो इज्जत है, अगर वो भी ना रही तो। सुंबल मान जाओ ना, देखो तो सही कितना मिन्नतें कर रहा है बेचारा। तो फिर कहें कबूल है बीबी जी? कबूल है, कबूल है। बस 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 बीबी जी, इतना ज्यादा नहीं, ये लफ्ज सिर्फ 2 दफा ही अच्छा लगता है। सुंबल, अगर आजम भाई ना माने तो? जब भी मैं तरक्की करने लगती हूँ हमेशा आजम रास्ते में आ जाता है। मामा, हम क्यों ना खुशिया को कोई और डेट दे दें और पापा को खाने की कोई और डेट। बॉबी, सेक्रेटरी मत बनो, इंसान बनो। मामा, जो काम भाई नहीं कर सकता प्लीज उसके लिए उसको ना करें। आजम भाई को तो खाने के लिए मैंने खुद कहा था, अब कैसे कोई बहाना बना दूं? हम पापा से कह देंगे कि हमारी शाम को तबीयत खराब होगी। नहीं 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 नहीं, देखो सब अपना अपना सोचो। हाँ। मैं जूते पॉलिश कर रहा हूँ। मेरे लिए बेहतर ये है कि अब तुम ऐनक लगवा लो। तुम तो यही चाहते हो कि मैं बड़ी उम्र की लगूं। वो दरअसल आजम बात ये है कि बॉबी, तुमने कुछ पापा से कहना था ना? बॉबी ने कुछ कहना है। वो पापा, मुझे भूख नहीं लगी है। हाँ हाँ, इसे भूख नहीं लगी। तो ये इत्तला सिर्फ मुझे ही पहुंचानी है या CNN पे भी देनी है? नुसरत ने भी कुछ कहना है। नुसरत ने कुछ कहना है। तुम्हें कैसे पता चला कि इसने कुछ कहना है? इसे मुंह खोला था ना
ये जब भी मुंह खोलती है ना इससे कुछ कहना होता है। वो दरअसल वो आजम भाई वो बात ये थी कि वो रात का खाना जो है वो हुमा इधर आओ पता क्या बात है आजम, हुमा ने भी कुछ कहना है। हाँ हुमा ने भी कुछ कहना है। हाँ, खाने के बारे में। हाँ भाई वो खाने के बारे में तो मैंने भी तुमसे बात करनी है, लेकिन उसमें शर्त यह है कि तुम लोग बुरा नहीं मानोगे प्लीज। नहीं अच्छा हम नाराज नहीं होंगे, लेकिन हमारी भी शर्त है, आप भी हमारी बात पे नाराज नहीं होंगे। हाँ वो आजम भाई वो दरअसल वो अच्छा तो नहीं लगता वो, मगर वो आज रात का वो जो खाना जो है ना वो जो बात मैं तुम्हें कहने लगा हूं तुम्हें अच्छी तो नहीं लगेगी वो, लेकिन आज माजरत भाई मैं आज रात तुम लोगों को खाने पे नहीं ले जा सकूंगा। दरअसल मेरा एक दोस्त है नवीद, वो हॉस्टल में मेरा रूममेट हुआ करता था, वो आया है और उसने मुझे इनवाइट किया आज रात, इसलिए मुझे जरा देर हो जाएगी, तो इसलिए आज माजरत। कोई बात नहीं, हमने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, बल्कि हम बहुत खुश हुए। थैंक यू आजम। अच्छा नाराज मत हो, कल ले जाऊंगा ना। हम नाराज बिल्कुल नहीं है, हम तो बड़े खुश हैं। हाँ नहीं नाराज ना हो तो फिर ऐसे क्यों कहो, मैंने तुम लोगों के साथ वादा किया था, मुझे पता है अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन प्लीज। अरे हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा थैंक यू आजम। गुजार ही ले, मगर ये रांझा। ओ बाबा जी ये बड़े पाए का अदाकार है, बड़े पाए का अदाकार है जी। सलाम करते हैं पहले उठ के, बड़े पाए का अदाकार है। अच्छा। हालांकि इसने आजकल पाए खाने बिल्कुल छोड़े हुए हैं बाबा जी। और रांझे का रोल करने का इसका बड़ा तजर्बा है बाबा जी। रांझे को तो उसकी भाभियों ने घर से निकाला था ना, और इसके घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया। और रांझा जो था वो भैंसे चराता था, इसकी अपनी दूध दही की दुकान है। 20 सालों से ये भैंसे चरा रहा है बाबा जी। अल्लाह की रहमत से मैंने आज तक फाइट के सीन में कभी डुप्लीकेट नहीं कराया एनी टाइम। हाँ जी, ये तो सिर्फ इसे सीन की डुप्लीकेट कराने की जरूरत पड़ती है।